प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय वस्तु है उपवास। अभी हम सभी मसीह समाज लेंट के सीजन से चल रहे हैं। कोई इन 40 दिनों में मांस का त्याग किया है, तो कोई उपवास में प्रार्थना में दिन काट रहे हैं, कोई दान धर्म कर रहा है। हर विश्वासी अपनी अपनी अनुचिंता से इन 40 दिनों को अपने व्यवहार में ला रहे हैं। तो मेरी एक्सपीरियंस से उपवास हमें दिन और नम्र बनाता है। आज मसीह समाज अगर टिका है, इसी उपवास पर ही टिका है, एक विश्वास पर टिका है। तो उपवास शब्द संस्कृत के 2 भागों से मिलकर बना है। उप यानी समीप या पास में, वास यानी रहना या ठहरना। तो उपवास परमेश्वर के साथ ठहरना। उपवास परमेश्वर के साथ एक गहरी यात्रा को ले जाता है। तो इस उपवास शब्द को अगर हम भौतिक स्तर से देखें तो यह हमें खाने पीने की चीज़ों से दूर रहना या कुछ हद तक सीमित रखना होता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए, अन्न का त्याग ही उपवास है। कोई एक वक्त का खाना छोड़कर उपवास को करता है, तो कोई एक वक्त का खाना खाकर उपवास रखता है, और कोई व्यक्ति पूरी 40 दिनों तक अन्न का त्याग करते हैं। ये तो बहुत ही अनुग्रह की बात है। ये अपनी अपनी सुविधा और आध्यात्मिक अनुचिंता को दर्शाता है। अगर आत्मिक भाषा में इसे हम समझें तो उपवास सिर्फ एक शब्द नहीं, यह अपने आप में एक आत्मिक शक्ति है। उपवास परमेश्वर के निकट जाने का एक साधन है। सच्चे हृदय से किया गया उपवास परमेश्वर को संतुष्ट करता है। उपवास यानी परमेश्वर के अति निकट जाना और उनके साथ रहना। हमारे बाइबल में हम कई सारे व्यक्तियों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने उपवास के माध्यम से बहुत कुछ परिवर्तन लाया है। उनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं कि उपवास में क्या शक्ति है। यीशु जब अपना आत्मिक कार्य शुरू करने वाला था, उससे पहले वो 40 दिनों तक जंगल में भटकता रहा, उपवास करता रहा। आइए हम गहराई से इसे जानें। यहोशापात ने राष्ट्रीय उपवास का आह्वान किया था। एस्तर ने यहूदियों को इकट्ठा करने की बात की और 3 दिन की उपवास प्रार्थना को महत्व दिया। दानियल ने मुंह के स्वाद को त्याग कर 3 सप्ताह का उपवास प्रार्थना, वो भी गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर किया। बाइबल में दिए सभी उदाहरणों से हमें एक महत्वपूर्ण विषय को जानने का अवसर मिलता है। सभी परमेश्वर से शक्ति मांग रहे हैं उन समस्याओं से बाहर आने के लिए, और वे सफल भी हुए। और हम देख रहे हैं दानियल उपवास के बाद उसकी ज्ञान की बढ़ोतरी हुई। तो उपवास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यशाया 58 उसके 6 और 7 में कहा गया है, सच्चा उपवास न केवल शारीरिक भूख को त्यागने का नाम है, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए मदद करने और न्याय की स्थापना करने के बारे में की गई है। तो यहाँ क्या लिखा है? जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ाने ले आओ और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? यह बाइबल हमें सिखाती है। अगर लूका 4 उसका 18 में हम देखेंगे तो प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को
छुटकारा का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस वचन के अनुसार दया, दान, सेवा मसीह समाज का एक हिस्सा है। आज मसीह समाज जितने सारे चैरिटेबल वर्क करते हैं और कोई संप्रदाय इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने में मसीह समाज हमेशा तत्पर रहा है। तो परमेश्वर के हिसाब से उपवास में हमें दान धर्म करना चाहिए। तो मत्ती 6 उसके 16 और 18, 16 से 18 अगर हम देखेंगे, प्रभु उपवास कैसे करना चाहिए उस पर ध्यान दिया है। उपवास गुप्त रूप से हमें करना चाहिए, केवल परमेश्वर से हमारा संपर्क होना चाहिए। उपवास के फायदे क्या है? जब हम उपवास करते हैं तब हमें आत्मिक बल मिलता है। उपवास करने से हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में एक अनुशासन बन जाता है। उपवास के समय फॉलो किए गए सभी बातों का असर हमारे आचरण में बदलाव लाता है। हमारे आचार विहार में परिवर्तन आ जाता है, यानी धार्मिक सोच का विकास तथा उनके पालन को हम महत्व देते हैं। आचार यानी आचरण या व्यवहार, विहार यानी निवास। हम उपवास के जरिए परमेश्वर के अति निकट होते हैं और परमेश्वर के साथ एक यात्रा पर चलते हैं, जहां सिर्फ हमें परमेश्वर के साथ ही समय बिताना होता है। उपवास करने से हम प्रभु के प्रति नम्र होते हैं। प्रभु के प्रति डर नहीं, अपितु एक लगाव आ जाता है। उपवास हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उपवास हमें हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का हल निकालने में मददगार होता है। उपवास हमारे चरित्र को बदलने में मदद करता है। उपवास से हम हर वो नकारात्मक सोच को अपने से बाहर निकालने में क्षमता मिलती है। मसीही होने के नाते मैं इतना कहूँगी कि उपवास से हम अपने शरीर को ताड़ना देते हैं, पर हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़ते हैं। उपवास को हमारा बाइबल एक ऊंचा दर्जा दिया है। उपवास से हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने में मददगार मिलती है और परमेश्वर के इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति समर्पित होते हैं। उपवास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मसीह समाज के लिए। अंत में उपवास एक ऐसा शस्त्र है जिसमें हम हर तूफान का सामना हिम्मत और साहस से करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। उपवास में हम अकेले नहीं होते हैं, वरन खुद पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हर ज्ञान की पूर्ति करता है। तो उपवास मसीह समाज के लिए कोई बोझ नहीं, अपितु जीवन को रिचार्ज करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया है, जिससे हम सदा आनंदित रहते हैं और उकावों के समान नया बल प्राप्त करते हैं। आपका उपवास के बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।